हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे थे एडजेक्टिव्स की सीरीज़, राइट। और एडजेक्टिव्स का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत कुछ सीखा कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करते हैं, राइट। उसी तरह प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है प्रोनाउन का। इसमें और बहुत कुछ है इसकी डेफिनेशन में, राइट। बट देखिए, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कभी प्रोनाउन की तरह काम करते हैं और कभी एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, राइट। कई शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो कभी प्रोनाउन की तरह काम करते हैं और कभी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि वो शब्द उस सेंटेंस में प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, सेंटेंस में और उस शब्द की पोजीशन पे, राइट। तो देखिए, कुछ शब्द जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, वो शब्दों का कैसे पता लगेगा कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, तो वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, राइट। तभी आप उनके रूल्स लगाएंगे, राइट। अगर वो प्रोनाउन है तो आप प्रोनाउन के रूल्स लगाएंगे, अगर आप वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के रूल्स लगाएंगे, राइट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि कई चीज़ें इस वीडियो में ऐसी होंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या आपने कभी सुनी होंगी पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, राइट। तो चलते हैं आगे। पहले आपको ये पता लग गया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये नाउन की जगह आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं या सेंटेंस में और कहीं आएंगे। बस बेसिकली ये पहले ही आते हैं ज़्यादातर। और ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, राइट। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। कुछ सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन है और वो वर्ड कहीं प्रोनाउन है और कहीं एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पहले एक शब्द है आइदर, ठीक है। तो सेंटेंस लेते हैं, आइदर ऑफ द बॉयज कैन परफॉर्म द टास्क, राइट। तो दो लड़के हैं, दोनों में से कोई भी इस टास्क को कर सकता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आइदर बॉय कैन परफॉर्म द टास्क, ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि आइदर का मतलब यही होता है ना कि दो में से सिलेक्शन करनी है। ये हमने प्रोनाउंस में बहुत डिटेल में किया था, राइट। तो आइदर का मतलब यही है कि दो होंगे, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि आइदर बॉय कैन परफॉर्म द टास्क, कि दोनों में से कोई एक कर सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकता है, राइट। तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। पर आइदर की पोजीशन और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फ़र्क है, राइट। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फ़र्क है, राइट। तो देखिए, पहला सेंटेंस है जो आइदर ऑफ द बॉयज़ कैन परफॉर्म द टास्क। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब हमने केसेस वाली वीडियो की थी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, वो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आएगा, ठीक है, या फिर वर्ब के बाद आएगा, राइट। प्रेपोजिशंस अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक, उसके बाद वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक, उनके बाद, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं है, पर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, राइट। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा, ओके। अब देखो पहला सेंटेंस, यहाँ पे प्रेपोजिशन ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ द बॉयज, पहली बात ऑफ, ठीक है, प्रेपोजिशन। उसके बाद कैन परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म वर्ब, ठीक है। तो देखिए, परफॉर्म एक वर्ब है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, द टास्क, राइट। द टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। फिर ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ जो द वॉइस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रपोजिशन एंड जो वर्ब है, दोनों के पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये देखो, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंसेस और तरीक़ों से भी हो सकते हैं, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर हम मान के चलते हैं, ओके। दूसरी बात ये है कि देखो, हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया कि ये प्रपोजिशन है, ये सारा ऑब्जेक्ट है, फिर कैन परफॉर्म एक वर्ब है, द टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस में कहीं तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कहीं तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो बचा कौन, बचा कौन यहाँ पे, बचा कौन, आइदर, आइदर बचा, ठीक है। यही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा है,
ठीक है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा फिर, आइदर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होगा फिर, आइदर होगा, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको केसेस की वीडियो में एक और चीज़ समझाई थी कि जो सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों या तो नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो या तो नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन होएगा, ठीक है। सब्जेक्ट भी या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ नाउन ही आ सकता है एज अ सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन आ सकता है एज सब्जेक्ट, ओके। उसी तरह ऑब्जेक्ट में भी नाउन आ सकता है एज सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन आ सकता है एज सब्जेक्ट, ओके। अब चलते हैं सेंटेंस पे, देखो आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सारा पार्ट तो हमने देख लिया, आइदर बच गया, ठीक है। आइदर अब सब्जेक्ट है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। सब्जेक्ट अब या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन, ठीक है। आइदर नाउन नहीं है, ठीक है। आइदर हमने नाउन्स में कहीं नहीं किया, नाउन तो है नहीं, ठीक है। पर प्रोनाउंस में हमने किया था आइदर, ठीक है। प्रोनाउंस में हमने क्या किया था कि इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है आइदर, ठीक है। आइदर इनडेफिनेट प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो आइदर क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, ओके। आइदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन यहाँ पे नहीं है आइदर, ठीक है। आइदर नाउन है, हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आइदर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर बॉय कैन परफॉर्म द टास्क, ठीक है। दोनों में से एक बॉय परफॉर्म कर सकता है टास्क को। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब देखते हैं, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कोई है नहीं, ठीक है। वर्ब है कैन परफॉर्म, ठीक है। कैन परफॉर्म क्या है, वर्ब है, ठीक है। द टास्क क्या होगा फिर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब के ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। द टास्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कैन परफॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये तो आपको पता है ना, बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, राइट। अब देखो एडजेक्टिव्स की वीडियो में, पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि नाउन के ठीक पहले या प्रोनाउन के ठीक पहले और कोई नहीं बल्कि क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स ही आते हैं, ठीक है। नाउन के ठीक पहले या प्रोनाउन के ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, जो उनकी विशेषता बताते हैं, राइट। तो नाउन के ठीक पहले अब यहाँ पे क्या होगा, फिर ये एडजेक्टिव होगा। अंडरस्टूड। नाउन के ठीक पहले या फिर आइदर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दूसरी बात ये है ना कि नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, ठीक है। नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, फिर नाउन के ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ओके। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव्स ही आते हैं जो उनकी विशेषता बताती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आइदर एडजेक्टिव है, ओके। अंडरस्टूड। दोबारा समझते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लिखी, देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द बॉयज कैन परफॉर्म द टास्क, राइट। नाइदर ऑफ द बॉयज कैन परफॉर्म द टास्क, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, अब आइदर की जगह हमने नाइदर कर दिया, ठीक है। तो उनमें से कोई भी टास्क नहीं कर सकता, नाइदर बॉय कैन परफॉर्म द टास्क। इसका मीनिंग भी यही है कि दोनों में से कोई भी टास्क नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो पहले सेंटेंस में ढूंढो प्रेपोजिशन और वर्ब्स, ठीक है, तभी आपको ऑब्जेक्ट पता लगेगा, राइट। तो ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन, ठीक है। फिर द बॉयज क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। प्रपोजिशन के ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। कैन परफॉर्म क्या है यहाँ पे, वर्ब, ठीक है। वर्ब के ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो द टास्क भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट की ज़रूरत है सेंटेंस में, तो ओनली वर्ड यहाँ पे जो बचा नाइदर, ठीक है। नाइदर ही एक इकलौता वर्ड बच गया, ठीक है। तो नाइदर क्या होगा फिर, प्रोनाउन होगा। क्यों प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाइदर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे नाइदर क्या है, एक नाउन तो है नहीं, ये हमने कभी भी नाउन में हमने नाइदर वर्ड तो किया ही नहीं, ठीक है। अब किसी बंदे का नाम नाइदर होगा तो अलग बात है, ठीक है। नाइदर एक नाउन तो है नहीं, राइट। जब नाइदर एक नाउन नहीं है तो क्या होएगा, प्रोनाउन होएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइदर बॉय कैन परफॉर्म द टास्क, राइट। कैन परफॉर्म वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है। अब देखो वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो द टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकते, ठीक है। नाइदर या तो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन के ठीक पहले फिर क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं जो उनकी विशेषता बताते हैं। नाउन के ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, तो नाइदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अंडरस्टूड, ठीक
ठीक है। नाइदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको पता क्या चल रहा है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आइदर इस सेंटेंस में आइदर क्या था, इंडेफिनिट प्रोनाउन था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। तो इस सेंटेंस में आइदर क्या है, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ओके। इस सेंटेंस में नाइदर क्या था, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। नीचे वाले सेंटेंस में नाइदर क्या है, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ये ना, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ये नाइदर एंड, ये सारे वर्ड्स आइदर, नाइदर, ईच, नन, ठीक है, सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, बोथ, ऑल, ठीक है, बोथ एंड ऑल भी हैं, ठीक है। उसके साथ ही क्या करते हैं, इंडेफिनिट भी है, ठीक है, डेफिनिट नहीं होते ये वर्ड्स, ठीक है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट भी है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अंडरस्टूड, मतलब हम टाइप्स एज इट इज़ नहीं कर रहे, हम उनकी यूसेज देख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में अगर ये वर्ड है तो ये कौन सा तरह का एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिस तरह का वो प्रोनाउन था उसी तरह का वो एडजेक्टिव होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स पे। देखो सेंटेंस है, बोथ ऑफ द टीम्स आर प्लेइंग, ठीक है। दो टीम्स है, बोथ का मतलब दो ही होता है, ठीक है। दो टीम्स हैं, दोनों खेल रही हैं, राइट। नीचे क्या है, बोथ टीम्स आर प्लेइंग, दो टीम्स है, दोनों खेल रही हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम, ठीक है। फिर दोबारा ढूंढो, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, ठीक है। द टीम्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओके। द टीम्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ के बाद ठीक बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन के ठीक बाद। प्रेपोजिशन आपको पता है ना, प्रेपोजिशन को आप ऐसे देखो, प्री पोजिशन, ठीक है। किससे, प्री पोजिशन मतलब पहले पोजिशन लेता है, किससे पहले लेता है, ऑब्जेक्ट से पहले लेता है ये हमेशा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि प्रेपोजिशन का पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पहले होता है, ठीक है। उसके बाद है आर प्लेइंग, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, सब्जेक्ट ज़रूरी है यहाँ पे, सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखा नहीं अभी तक, तो यहाँ पे बोथ क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ क्या होगा, फिर प्रोनाउन होगा। बोथ नाउन तो है नहीं, फिर यहाँ पे बोथ क्या होगा, प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट है, बोथ टीम्स आर प्लेइंग, राइट। फिर दोबारा टीम्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। टीम्स क्या है, नाउन। आर प्लेइंग क्या है, वर्ब, ठीक है। नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आते नहीं, ठीक है। नाउन से ठीक पहले फिर क्या आती हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पे बोथ क्या है, एडजेक्टिव है, बोथ क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। आ रही है ना समझ, अब तो क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है, ऑल मेन आर कमिंग, ठीक है। जितने भी मैन थे वो सारे आ रहे हैं, राइट। तो ये जो आर कमिंग है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। मेन क्या है यहाँ पे, नाउन है। नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो ऑल क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव होगा। नाउन के ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आर कमिंग, ये क्या है, वर्ब है। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अभी तक दिखा नहीं सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन होगा, फिर ऑल होगा, ठीक है। ऑल अगर सब्जेक्ट है तो ऑल क्या है यहाँ पे, नाउन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। अंडरस्टूड, नाउन नहीं है तो यहाँ पे ऑल क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे बोथ एंड ऑल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स मिक्स हैं, ठीक है। प्रपोजिशन भी, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, आपने देखना है क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, मैनी प्लेयर्स अग्रीड विद द कैप्टन, ठीक है। मैनी प्लेयर्स अग्रीड विद द कैप्टन, ठीक है। काफ़ी प्लेयर्स कैप्टन के साथ सहमत थी, ठीक है। अब सेंटेंस में देखो, प्रपोजिशन ढूंढो, वर्ब ढूंढो। प्रपोजिशन विद के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। एग्रीड क्या है, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद भी ये एग्रीड विद, अगर आप वर्ब इकट्ठा लेके चलते, फ्रेजल वर्ब लेके चलते, तो यहाँ पे द कैप्टन ऑब्जेक्ट तब भी ठीक था, ठीक है। फिर आगे प्लेयर्स क्या है, नाउन, नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन तो आते नहीं, तो मैनी क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, राइट। नाउन के ठीक पहले फिर मैनी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, अंडरस्टूड। सेकेंड एग्जाम्पल है, द सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स इज, ठीक है। आगे डैश 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 का मतलब सेंटेंस करेक्ट है आगे, ठीक है। आपको यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपने मैनी वर्ड को बताना है कि ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखो
सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑफ क्या है प्रपोजिशन, तो आर प्रॉब्लम्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ऑफ क्या है प्रपोजिशन, आर प्रॉब्लम्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैनी वर्ड का हमने बताना है, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस में द सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। द सोल्यूशन टू के साथ आगे ये सेंटेंस होगा, ठीक है। मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स, टू मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। इसमें मिलाया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। टू मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स हमने लिख के चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑफ क्या है प्रपोजिशन है, आर प्रॉब्लम्स क्या है ऑब्जेक्ट है, पर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट क्या है, मैनी है। मैनी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, तो मैनी यहाँ पे क्या है फिर एक प्रोनाउन है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई से अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, क्या मैं कुछ वर्ड्स कह सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए मे जो है यहाँ पे ये मॉडल है, राइट। आई एक प्रोनाउन है, ठीक है। से वर्ब है, वर्ब के बाद फिर देखो फ्यू वर्ड्स, ठीक है। फ्यू वर्ड्स हमने देख के चलना है, फ्यू बताना है हमने क्या है, ठीक है। वर्ड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन के ठीक पहले क्या आता है, प्रोनाउन तो आता नहीं, तो फिर ये क्या होगा, फ्यू। फ्यू क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट। मैनी यहाँ पे मैनी, यहाँ पे फ्यू, ये सारे क्या हैं, इनडेफिनेट वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनी क्या था, इनडेफिनेट एडजेक्टिव था। यहाँ पे मैनी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये फ्यू क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन के ठीक पहले आ रहा है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव होगा, ओके। फिर आगे है आई विल टेल अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। तो मैं कुछ स्टोरीज सुनाऊंगी, ठीक है। तो फ्यू ऑफ द स्टोरीज लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात, ठीक है, ए क्या है, एडजेक्टिव है, याद है ए क्या है, आर्टिकल तो है ही है, पर और क्या है, एडजेक्टिव भी तो है, ठीक है। एडजेक्टिव्स के ठीक बाद क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स के साथ एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू में कंफ्यूजन हो गया कि फ्यू एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ से लेके चलते हैं हम अब, ठीक है। कई सारे एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ सकते हैं ना, ये तो आपको पता है ना। अ बिग फैट मैन, ठीक है, अ बिग फैट मैन, बिग भी एडजेक्टिव है, अ भी एडजेक्टिव है, फैट भी एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑर्डर नहीं अभी मैं देख रही कैसे लगेंगे, पर ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स काफ़ी सारे इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अ एडजेक्टिव है, फ्यू भी एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेके चलते फ्यू ऑफ द स्टोरीज, ठीक है, कुछ स्टोरीज, ठीक है। तो स्टोरीज क्या है, स्टोरीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऑफ क्या है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्यू होगा। फ्यू क्या है यहाँ पे, फिर प्रोनाउन है, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। क्यों, ये सेंटेंस अलग है ना, देखो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, आई विल टेल अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज, आई विल टेल अलग सेंटेंस है, अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज अलग सेंटेंस है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है ना। तो देखो फिर हमने सिर्फ ये पार्ट लेके चला, फ्यू यहाँ पे फिर प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की कमी थी, सब्जेक्ट नहीं अभी तक मिला था। ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है, द स्टोरीज ऑब्जेक्ट है, फिर फ्यू ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अब, आगे है ईच रूम इज टेकन, ठीक है, ईच रूम इज टेकन, ठीक है। तो जितने भी रूम थे सारे ले लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए रूम क्या है, नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, तो यहाँ पे ईच क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। आप सारे सेंटेंसेस को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है कि नाउन कौन से हैं, नाउन के ठीक पहले वो शब्द आ रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज वो शब्द के प्रोनाउन होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, वो शब्द प्रोनाउन होगा। फिर ज़्यादातर केसेस में ज़रूरी नहीं है हर बार होगा, ठीक है। आगे देखो, मैनी कट ट्रीज दैट आर असेंशियल फॉर आर लाइफ, ये पार्ट छोड़ दो क्योंकि ये अलग पार्ट है, ठीक है। हमने मैनी को देखना है, ठीक है। मैनी कट ट्रीज, कट क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मैनी क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, राइट। आगे है दीज पिंक कपकेक्स, कपकेक्स आर माय फेवरेट, दीज पिंक कपकेक्स आर माय फेवरेट, राइट।
आर माई फेवरेट को छोड़ दो, ठीक है। पिंक कपकेक्स क्या है, एक नाउन है, ठीक है। नाउन के ठीक पहले क्या आता है, नाउन के ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये दीज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब याद करो कुछ एक बात कि दिस दैट दीज दोज सच एंड वन, ये क्या थे, क्या थे ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, तो यहाँ पे भी दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दीज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट है आई लव्ड ग्रोइंग बीट्स एंड टमाटोज, दोज वर माई गार्डनिंग फेवरेट्स, ठीक है। मुझे बीट्स एंड टमाटोज उगाने अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे गार्डनिंग फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोज का बताना है हमने, ठीक है। तो देखिए वर क्या है, यहाँ पे वर्ब है, माई गार्डनिंग फेवरेट्स, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोज यहाँ पे क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ओके। आगे देखो, मोस्ट फ्लावर्स ग्रो हेयर आर नॉट फॉर सेल, ठीक है। जो ग्रोन हेयर आर नॉट फॉर सेल, ठीक है। जो यहाँ पे फ्लावर्स उगे हुए हैं यहाँ पे ज़्यादातर वो सेल के लिए नहीं है, ठीक है। मोस्ट देखना हमने एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो देखिए फ्लावर्स क्या है, नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे मोस्ट क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। बहुत ही सिंपल चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए हमने कर लिया कि एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव देखे, जो डेमोन्स्ट्रेटिव थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। जो जिनके नेम सेम सेम है ना, वो हम वो देख रहे हैं, राइट। अब देखिए एक और थे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो हमें कौन सा पता लगेगा कि कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और कहाँ पे एडजेक्टिव है। दोनों के लिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए सिर्फ एक वर्ड है, वो क्या है, व्हाट। व्हाट एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है, व्हाट एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, ठीक है। हमें क्या पता लगेगा वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, ठीक है। पहली बात, प्रोनाउन में हमें याद होगा आपको व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट वर्क देयर, ठीक है। तो ये सेंटेंस में मैंने आपको समझा दिया था कि व्हाट क्या है, एक प्रोनाउन है। क्यों है वो आप वीडियो देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के, आपको समझ आएगा कि ये सेंटेंस में जो व्हाट है, ये सिंटेक्स वाले सेंटेंसेस में ये जो व्हाट है ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब एक सेंटेंसेस ये भी तो होते हैं, मैंने आपको तब भी बताया था, व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ लवली मैच, व्हाट अ मैच, राइट। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने कहा था कि ये यहाँ पे व्हाट जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों है अब ये देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस, व्हाट अ लवली सीन, ठीक है, कितना सुंदर सीन है, ठीक है। तो लवली सीन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। ए एडजेक्टिव है, राइट। एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ भी एक और एडजेक्टिव ही होगा, नाउन से ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आते नहीं, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर ये वर्ड प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। दूसरी बात ये भी है ना कि नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। ए भी एडजेक्टिव है तो व्हाट भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं, राइट। आगे देखो, व्हाट अ मैच, ठीक है, मैच नाउन, ओ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के ठीक पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच जितने मर्जी एडजेक्टिव्स आ सकते हैं नाउन से पहले, ठीक है। ए अगर एडजेक्टिव है तो व्हाट भी एडजेक्टिव हो सकता है, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन से पहले प्रोनाउन तो आते नहीं ना, तो ये सारा अगर नाउन है तो यहाँ पे व्हाट प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अंडरस्टूड, आई समझ। तो यहाँ पे क्यों व्हाट एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे व्हाट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। बट ऊपर वाले सेंटेंस में बट यू डोंट वर्क देयर एनी मोर, इसमें व्हाट क्या था, प्रोनाउन था। अंडरस्टूड। तो हमने इस वीडियो में कर लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, हमने डिफ्रेंशिएशन किया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। तो आप हमने बहुत सारे तरीक़ों से बहुत अच्छे तरह से समझा कि ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो उससे हमने एलिमिनेट किया, जो बचा वो सब्जेक्ट था, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव होगा, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हमने कर लिए, ठीक है।
आगे हमने फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी किए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी भी थे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड दोनों में एक ही है, सिर्फ कौन सा, वट है, ठीक है। तो वट कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, वो हमने देख लिया, राइट। एक और डिफरेंशिएशन प्रोनाउन और एडजेक्टिव में रह गया, वो है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जिसमें हम करते हैं, प्रोनाउन में आते हैं योर्स, आर्स, ठीक है, एस वाले, या फिर माइन, ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स, ठीक है। और एडजेक्टिव में माय, योर, आर, ठीक है, ऐसे वाले शब्द, ठीक है। तो क्या डिफरेंशिएशन है उनका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने सोचा कि उनको अलग से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वो एक अपना अच्छा एक टॉपिक बन सकता है, राइट, इम्पॉर्टेंट भी है वो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।